ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सभी का इस पवित्र और दिव्य सत्संग में दिल से स्वागत है। आज हम सब यहाँ एक ही भाव के साथ जुड़े हैं, शुक्राना के भाव के साथ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमें बिना मांगे इतना कुछ दिया है। हर सांस में उनका आशीर्वाद है, हर पल में उनकी मेहर है। संगत जी, जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, अगर हम दिल से शुक्राना गुरु जी कहना सीख लें तो हर दुख धीरे धीरे सुख में बदल जाता है। आज का यह सत्संग भी एक ऐसी ही दिव्य कहानी और अनुभव लेकर आया है, जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगा, बल्कि आपका विश्वास और भी मजबूत करेगा। तो संगत जी, दिल को शांत कीजिए और मन को गुरु जी के चरणों में समर्पित कीजिए और इस सत्संग को पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनिए। एक बार फिर से दिल से बोलिए शुक्राना गुरु जी। तो आइए चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को मेरा प्रणाम। ये जो सत्संग शुरू करने से पहले हम लोग जय गुरु जी बोलते हैं ना, ये जय गुरु जी एक तरह की हाजिरी लगाना है उस गुरु के दरबार में। वो गुरु, वो परमात्मा जो पूरे संसार में विराजमान है, उस परमात्मा के दरबार में हाजिरी लगाना, यानी उससे वो कनेक्शन जोड़ना। एकदम सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो जैसे ही मैंने कहा जय गुरु जी, तो मेरे जहन में, मेरे अंदर कहीं ना कहीं मैं उन गुरु को याद करता हूँ, और जैसे मैं उनको याद करता हूँ तो मेरी हाजिरी वहाँ लग जाती है। इस बारे में गुरु जी का एक वचन है जो आप सब लोगों ने सुना होगा, और जिन लोगों ने सुना है वो आज एक बार और सुन लो, और जिन लोगों ने नहीं सुना है वो आज इसको पक्का कर लेना सुन के, क्योंकि गुरु जी ने ये वचन एक बार नहीं कितनी ही बार बताया है, कितनी ही बार। गुरु जी कहते थे कि तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करूँगा। यानी मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करूँगा। यानी कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। इतना सिंपल तरीका बताया गुरु जी ने परमात्मा को याद करने का, गुरु जी को याद करने का इतना सिंपल तरीका। अब वो जो याद है, उस याद के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जब आप शुरू में जैसे ही आप बोलते हो जय गुरु जी, जैसे ही आपके अंदर से उठता है जय गुरु जी, ज़रूरी नहीं है कि आप मुंह से बोलोगे। अगर आपके अंदर से भी उठाया कि जय गुरु जी, तो आपकी हाजिरी लग गई, क्योंकि आपने उस परमात्मा को याद कर लिया। गुरु जी इस बात को ऐसे भी समझाते थे कि आपने शब्द में भी सुना होगा कि उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितारे। यानी कि उठते बैठते सोते जागते ये मन तुझे याद करे। ऐसा आशीर्वाद वो गाते समय, ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं उस परमात्मा से। और गुरु जी ने भी बड़ी सिंपली बताया कि तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करूँगा। तो इस तरह से उस परमात्मा को याद रखो तो परमात्मा आपका काम करता है। ये बात बस गुरु जी ने याद दिलाई तो मैंने आपको बता दिया। जितनी मेरी समझ है उस समझ के अनुसार गुरु जी से आशीर्वाद लेके आपको बता रहा हूँ। और अब जिस सत्संग के लिए गुरु जी ने आज ये मौका दिया है, आज नवरात्रा है, तो सबसे पहले नवरात्रा के लिए गुरु जी ने ऐसा स्पेसिफिकली बोला नहीं है इस बात के बारे में। मैं बस, गुरु जी ने हमेशा ये बोला कि भ्रमों से बाहर निकलो। और नवरात्रा के अंदर लोग, जैसे बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग प्याज लहसुन का त्याग कर देते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाना, लेकिन गुरु जी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, मैं एक सिंपल बात आपको पहले ही बता दूं कि मेरा ऐसा नहीं है कि ये धर्म ठीक नहीं है या इनका बोलना ठीक नहीं है। सारे जितने भी रूप परमात्मा की धरती पर हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे शक्तिमान है, और जिनको भी आप पूज रहे हो उनसे आप वहीं पहुंचोगे जहां सब पहुंचेंगे। जहां जो गुरु जी को पूज के भी जो जहां पहुंचेगा, वहीं आप किसी भी शक्ति को पूज रहे हो तो वहीं पहुंचोगे, ये तय है। लेकिन
मैं उन गुरुजी के बारे में ही बात करूँगा जिनको मैं पूछता हूँ, और उनके ही रूल मानूंगा। क्योंकि गुरुजी कहते थे, गुरुजी मानने के बारे में एक बात कहते थे कि मानना क्या होता है। हम लोग ऐसे कितनी बार आपने सुना भी होगा ना कि गुरुजी ऐसे बोलते थे कि मांगो नहीं मानो। वो मानना होता क्या है? मानना होता है कि गुरुजी के सारे वचनों को मानना, गुरुजी की कही हुई सारी बातों को पूरी तरह से मानना। अगर उसमें से एक भी बात आपने नहीं मानी ना, एक भी बात अगर नहीं मानी, तो नहीं कह सकोगे कि मैं गुरुजी को मानता हूँ। गुरुजी को मानने का मतलब ही है कि गुरुजी की कही हुई, चाहे वो जो भी कहे, वो बोले सुबह तो सुबह, वो बोले रात तो रात, वो बोले हाँ तो हाँ, वो बोले ना तो ना। जैसे एक बार एक संगत को एक लता मंगेशकर का एक गाना चल रहा था, जो मुझे याद है, शायद लग जा गले वो गाना था। लता मंगेशकर का एक गाना चल रहा था और एक संगत को गुरुजी ने कहा, कितना सुंदर गाती है ना आशा भोसले। अब क्या गुरुजी को पता नहीं है ये लता मंगेशकर का गाना था? गुरुजी को तो सब पता है, लेकिन उस संगत की समझदारी, वो समझदारी भी वही देते हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं तो समझदारी आती है, वो मत काम करती है। तो उस संगत की ये समझदारी कि उसने ऐसा कहा कि हाँ जी गुरुजी, और गुरुजी हंस पड़े, यानी एक प्यारी सी स्माइल दी। मेरा कहने का मतलब है कि गुरुजी को पता है कि वो लता मंगेशकर ही है, लेकिन वो एक लीला बनाते हैं कि इसके अंदर मेरे प्रति कितना डेडिकेशन है, कितना विश्वास है इसका मेरे प्रति, वो देखते हैं वो। तो मैं आपको बता रहा था नवरात्रा के बारे में कि नवरात्रा में जैसे प्याज लहसुन वगैरह लोग नहीं खाते या व्रत करते हैं, तो गुरुजी क्या चाहते थे? गुरुजी चाहते थे कि तुम व्रत मत करो। गुरुजी व्रत नहीं करने के लिए बोलते थे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि गुरुजी व्रत नहीं करने के लिए बोलते थे। गुरुजी प्याज लहसुन को खाने के लिए कभी भी मना नहीं करते थे। इवन ये नवरात्रा चल रहे हैं, इसके अंदर भी आज भी आप अगर बड़े मंदिर जाओ या गुरुजी के जलंधर मंदिर जाओ, तो आप जाके देखोगे वहाँ पे कि वहाँ पे आज भी प्याज लहसुन बनते हैं। नवरात्रा में भी प्याज लहसुन बनते हैं और सारी संगत वहाँ खाती है। देखो, एक कॉमन तरीके से ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद सोचो इस बात के बारे में कि एक परमात्मा को आप व्रत करके या उस परमात्मा को प्याज लहसुन नहीं खा के खुश करोगे? वो उससे खुश होगा कि आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे हो, या उससे खुश होगा कि आप व्रत कर रहे हो? गुरुजी बोलते थे कि व्रत करने से परमात्मा खुश नहीं होता। इस शरीर को तकलीफ देके तुम उसको खुशी देना चाह रहे हो। तो मेरी अपनी कुछ समझ नहीं है, मेरी अपनी कोई समझदारी नहीं। जितना मैंने आज तक सुन के गुरुजी से जाना है, गुरुजी से सुनने का मतलब कि पुरानी संगत, जितनी भी पुरानी संगत है, उनसे जैसे मैंने सुना, और जहाँ जहाँ सारी बातें सब मिलकर एक तरह से आई, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने फिजिकल रूप में गुरुजी को कभी देखा नहीं। मैं स्वप्न दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिकल रूप में जब गुरुजी शरीर में यहाँ थे, 2007 में गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा, तब तक मैंने गुरुजी को नहीं देखा था फिजिकल रूप में। लेकिन उनकी बातें आप कैसे जानोगे? जब आप सुनोगे, जब आप पुरानी संगत को सुनोगे। मैंने पुरानी संगत को एक नहीं, दो नहीं, कई सारी संगत को सुना है। आपने भी सुना होगा। लेकिन कई सारी संगत से मैं मिला भी हूँ, और मिल के जो मैंने जाना, बस मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने इन भ्रमों से दूर रखा, और गुरुजी ने सिंपल बोला कि तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करूँगा। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप उनको बस याद करो, क्योंकि ये मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है याद का। चलो, ये बात आ गई है तो मैं आपको इसी के ऊपर एक सत्संग सुनाता हूँ कि याद करने से कैसे गुरुजी आपको संभालते हैं, कैसे आपका काम करते हैं। मैंने ना पहले अपने पिछले सत्संग में भी एक बात कही थी, मैं वापस कहता हूँ वो बात, कि क्यों मैंने ये सत्संग बोलना शुरू किया, क्यों अंदर से ऐसा आया मेरे अंदर से, क्यों गुरुजी ने मुझे ये सत्संग बोलने के लिए बिठाया। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर से गुरुजी ने एक बात
मेरे अंदर डाली कि जो नई संगत है वो जब पुरानी संगत को सुनेगी, जो मेरे साथ भी हुआ, जब पुरानी संगत को वो सुनेगी तो उनको एक दूरी महसूस होती है कि वो तो पुरानी संगत थी, उन्होंने तो गुरुजी से मिलाप भी किया, वो तो गुरुजी से मिले, आज कैसे समझ आएगा, आज कैसे पता चलता है गुरुजी का हुक्म क्या होता है, आज कैसे पता चलेगा कि गुरुजी क्या चाहते हैं। तो जब आप पुरानी संगत को सुनोगे, जब आप नई संगत को भी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे नई संगत के साथ आज किस तरह से होता है, कैसे नई संगत को पता चलता है कि हुक्म क्या है, कैसे नई संगत को पता चलता है कि गुरुजी क्या चाहते हैं। देखो, असल मायने में तो ये एक एहसास है। एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ये असल मायने में तो ये एक एहसास है। परमात्मा भी एक एहसास है, गुरुजी भी एक एहसास है। वो फिजिकल रूप में थे, जो लोग उनसे मिल पाए, जो संगत उनसे मिल पाई, ये एक अलग बात है, मगर आज उनको देखो तो वो एक एहसास है। आप आंख बंद करके, एक साधु महात्मा आंख बंद करके क्या करता है, उनको महसूस करता है। तो वो क्या है, एक एहसास ही तो है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो एहसास आपका बढ़ता है तो वो परमात्मा आपके अंदर एंटर करता है, वो परमात्मा आपके साथ जुड़ता है। धीरे धीरे करते जितनी आगे तक आप बढ़ सको उतनी आगे तक आप बढ़ते हो। और एक दिन एक नॉर्मल इंसान धरती पर रहते हुए मुक्त हो जाता है, और वो मुक्ति का नाम ही है परमात्मा। तो मैं आपको अपने बारे में बता रहा था कि कैसे गुरुजी को याद करने से गुरुजी आपके सारे काम करते हैं कि तुसी मैनू याद करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करूँगा। वो काम क्या है, कैसे वो काम करते हैं, मैं बड़ा प्रैक्टिकल होके बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल समझोगे, प्रैक्टिकल जानोगे तो ही आप अंदर से जुड़ पाओगे। अगर प्रैक्टिकली कोई चीज़ देखोगे नहीं, क्योंकि गुरुजी बोलते भी थे मैं प्रैक्टिकल हूँ, तुम भी प्रैक्टिकल हो। तो एक बार मुझे याद है कि मेरी दीदी की बेटी यहाँ आई हुई थी, यहाँ अपने मेरे घर पे यहाँ पे आई हुई थी। तो जब वो वापस जा रही थी तो हम लोग उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए। हम लोग एयरपोर्ट गए थे 3 लोग, एक मैं, एक मेरा भतीजा, एक मेरी भतीजी, और जिसको छोड़ने गए थे वो मेरी भांजी। हम लोग 4 लोग गए थे, 3 लोग छोड़ने गए थे उनको। तो हम लोग छोड़ के जब वापस आ रहे थे रास्ते में, तो नॉर्मल टेंडेंसी है हमारी कि हम लोग गाड़ी में गए थे तो गाड़ी में गाने चला के सुनते सुनते आते हैं। ये बातें जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, ये एक अंदर की बात है जो मैं नॉर्मली किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि इन सब बातों का किसी इंसान के सामने कोई मतलब नहीं है, आपका एक मजाक ही बन जाता है। इसलिए आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि जब वो गाने चल रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, तो मेरा जो भतीजा है वो आगे वाली सीट पर बैठा था, जो मेरी भतीजी है वो पीछे वाली सीट पर बैठी थी, और मैं ड्राइव कर रहा था। और मैं नॉर्मली जब ड्राइव करता हूँ तो एक हाथ से ड्राइव करता हूँ, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक है, और नॉर्मली भी एक हाथ ऐसे हम लोगों का गियर के साइड में रहता है, तो एक हाथ से ड्राइव करते हैं हम लोग। जो ड्राइव करते हैं वो जानते हैं, बड़े लाइट मोड पे हम लोग उसको एक हाथ से ड्राइव करते हैं। तो ऐसे ड्राइव करते करते हम लोग आ रहे थे, कुछ गाने चल रहे थे, लेकिन हर गाना जब आप गुरुजी को याद करते हो ना, धीरे धीरे आप हर चीज़ों से उनको रिलेट करना शुरू कर देते हो। तो मैंने भी रिलेट करना शुरू कर दिया था। गाने चल रहे होते थे, मुझे उस गानों में भी गुरुजी याद आ रहे होते थे। कोई भी गाना चल रहा है, अब मानो कि गाना चल रहा है, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, तो इससे भी मैं ऐसे रिलेट कर लेता हूँ कि एकदम प्रैक्टिकल होके बता रहा हूँ आपको, कि इससे भी मैं रिलेट कर लेता हूँ कि एक दिन ये आत्मा उस परमात्मा से मिल जाएगी और वो मैं और तुम हम हो जाएंगे। ऐसे कुछ भी तरह से रिलेट कर लेते हैं, बस याद आती है। कभी कभी रोना भी आ जाता है इन सब गानों को सुन के भी। तो ऐसे ही चल रहा था और हम लोग चलते गए। एक समय ऐसा आया कि जिस पॉइंट पे मुझे आज भी पता नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। एक पॉइंट पे एक ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई एक, मैं सुन्न हो गया। सुन्न हो जाता ना कोई इंसान तो उसको कुछ भी समझ नहीं रह जाती। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम सुन्न हो गया, और जैसे मैं सुन्न हुआ तो मैंने देखा कि मेरे आगे एक गाड़ी है जिसका डिस्टेंस शायद 1 मीटर का ही था। लास्ट 1 मीटर तो मेरे ख्याल से आप सब समझ गए कि 1 मीटर ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 1 मीटर का डिस्टेंस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 1 मीटर आगे गाड़ी है, और मेरी गाड़ी लगभग शायद मुझे याद है कि
40-50 से ऊपर होगी, मतलब मुझे ऐसा जो मुझे अभी याद है कि 50, आप मान लो कि 50 के स्पीड में गाड़ी चल रही थी और 50 के स्पीड में गाड़ी ने जाके सीधा उसको ठोक दिया। अब हुआ जो भी था, वो आगे वाली गाड़ी ने अचानक से, क्योंकि उसके आगे वाली गाड़ी ने रोक दिया, वो यू टर्न लेने वाली थी, इसके चक्कर में उसने रोका और इसके चक्कर में मैंने उसको ठोक दिया। वो जिस भी कारण से जैसे भी हुआ हो, लेकिन 50 की स्पीड में एक गाड़ी ने, 50 प्लस रही होगी गाड़ी, जहाँ तक मुझे लगता है 50-60 के अराउंड रही होगी, और उसको ठोक दिया। अब जो आगे मेरा भतीजा बैठा था वो सीधा वहाँ से उछला और उछल के सीधा जो सामने वाले ग्लास के ऊपर भिड़ा और फिर डैशबोर्ड पे उसका सर गिरा और जो उसके होंठ थे वो होंठ के अंदर उसके दांत आर पार हो गए, मतलब दांत घुस के आर पार हो गए, और फिर उसने अपने होंठ से वहाँ से निकाला और पूरी ब्लीडिंग हो गई उसके, वहाँ पे पूरा होंठ फट गया उसका। जो मेरी भतीजी पीछे बैठी थी वो आगे वाली सीट को आके टकराई, सीधा उसका सर टकराया और उसके आईब्रो के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है वो पार्ट एकदम कट गया। और जब मैंने घूम के देखा उसको, तो जब मैंने उसको घूम के देखा तो मैंने उसके आँख के आईब्रो के वहाँ पे जो खून जमा हो गया था वो धीरे से ऐसे एक बूंद की तरह टपकता है ना, वैसे टपक रहा था। तो जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो इसकी आईज गई, मतलब इसकी आँख गई, ये इसकी फोरहेड पे नहीं लगा है, ये तो इसकी आईज पे लग गया है और इसकी आँख गई और पूरा खून उसकी आँखों पर। और मेरे साथ क्या हुआ कि एक हाथ से मैंने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था, एक हाथ मेरा गियर पे था, और स्टीयरिंग को हम लोग पकड़ते नहीं हैं, जो ड्राइव करते हैं वो सब जानते हैं, हम लोग स्टीयरिंग को पकड़ते नहीं, हम लोग उसको लाइट मोड पे, हम लोग को हाथ उसके ऊपर होता है बस, कोई कंट्रोल ऐसा नहीं होता है कि बहुत टाइट से पकड़ा हुआ है, एकदम लाइट मोड पे पकड़ा होता है। मैं जैसे बैठा था मैं वैसे ही बैठा रह गया, मतलब कि 1 इंच भी, जिसको बोलते हैं ना, 1 इंच भी मैंने मूव नहीं किया वहाँ से। मैं जैसे बैठा था मैं वैसे ही बैठा रह गया। और जब वो गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट होने के आप मानो कि 2 सेकंड बाद या 2-3 सेकंड बाद, क्योंकि 2-3 सेकंड में हो जाता है ये सारा काम, 2-3 सेकंड बाद मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ, वो जैसे कोई वो जो सुनपन था वो चला गया, और अचानक से 1-2 सेकंड बाद मैं जब सुन से बाहर निकला तो मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि कुछ हुआ है। मुझे साउंड भी नहीं सुनाई दिया, कुछ भी साउंड नहीं सुनाई दिया मुझे, मेरी नज़र सामने ही थी लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, समझ नहीं आया क्या हुआ। और मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि सामने वाली गाड़ी से ये गाड़ी टकरा गई है, और अब जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक्सीडेंट हो गया। फिर हम लोग नीचे उतरे, फिर तो काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब जब मुझे होश आया तब मैं भी थोड़ा सा हक्का पक्का हो गया। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे एक ऑटो ढूंढ के हॉस्पिटल गए। फिर जो मेरी भतीजी थी उनको सर पे शायद 8 स्टिचेस आए, 8, और जो भतीजा था उसको किसी तरह से उनका भी इलाज हुआ। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, बताना ये चाह रहा हूँ कि एक लड़की जो पीछे बैठी थी वो कितनी फोर्स से टकराई होगी, ज़रा सोचो कि उसको स्टिचेस आ गए 8, और एक बंदा जो आगे बैठा है वो डैशबोर्ड के ऊपर जाके गिरता है और होंठ के अंदर उसके दांत चले जाते हैं और होंठ फट जाता है, और जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है वो मूव ही नहीं किया, बिल्कुल भी मूव नहीं किया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? 3 सेकंड वो ज़िंदगी के, जो मुझे लगता है कि शायद एक लाइफ आपको वापस से मिलती है ना, एक ऐसा फील हुआ मुझे कि लाइफ वापस मिल गई। और क्यों? क्योंकि सिर्फ उस गानों के अंदर भी मैं उसी याद कर रहा था। एक बार मुझे याद है, काफ़ी पहले की बात है ये, एक बार मैं और 15 अगस्त की बात है मुझे, हाँ ये मुझे याद है, क्योंकि उस दिन बंदी थी, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेल के फिर मुझे जो एक ढोलक होता है ना जो हम लोग गाने बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ढोलक मुझे कहीं पहुंचाने के लिए भैया ने बोला कि यहाँ पहुंचा दे। तो मैंने अपने एक जो सोसाइटी के एक लड़के को साथ में लिया और लेके मैंने उसको बोला कि तू भाई इसको एक्टिवा में चलते हैं, तो पीछे पकड़ के इसको बैठ जाना और हम लोग वहाँ दे के आ जाते हैं। तो शाम का समय था, लगभग शायद 5 बज रही होगी आसपास। तो
हम लोग वहाँ से निकल के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का बात है, जो हल्का अंधेरा हो जाता है उस समय की बात है। तो हम लोग निकल गए और निकल के मेन रोड पे जा रहे थे और आपस में बातचीत चल रही है। एक्टिवा ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, मानो 40 के अराउंड स्पीड होगी उसकी। हम लोग बस मेन रोड से ऐसे चले जा रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त का टाइम था तो 20 से ही जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि साइड से जा रहे थे, 20 से ही जा रहे थे, क्योंकि गाड़ी मोटर वगैरह उतने ज़्यादा थे नहीं उस दिन। अचानक से वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, बाद में पता चला लोगों से कि अचानक से पीछे से एक स्कॉर्पियो आई। उसने, हम लोग बीच से जा रहे थे, उसने हमारे राइट साइड से निकालने की कोशिश की, स्पीड में ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से ओवरटेक कर नहीं पाया और जो उसका साइड पोर्शन था उससे स्कॉर्पियो ने हमारी एक्टिवा को पीछे से ठोक दिया। और जैसे ही वो लगा तो उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आया। मैं इसको अगर आपको बताऊं तो जहाँ पे वो स्कूटर को जो एक्सीडेंट हुआ, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से लेकर लगभग, अगर मैं देखूं, लगभग शायद 30 से 40 मीटर तक मैं ऐसे घसीटता हुआ एक्टिवा के साथ चला गया। 30 से 40 मीटर तक एक्टिवा के साथ चला गया घसीटते हुए। और जो पीछे बैठा था लड़का, एक्सीडेंट कितनी ज़ोर से हुआ, इतनी ज़ोर से हुआ कि वो लड़का पीछे से उछला और स्कॉर्पियो के ग्लास पे गिरा, और ग्लास पे गिर के फिर बॉनेट पे गिरा, और बॉनेट पे गिर के फिर उल्टा गिरा रोड के ऊपर। ये बात बाद में जो वहाँ देखने वाले थे उन लोगों ने बताया, और फिर बाद में इसने भी, जो लड़का था उसने भी इस बात को बताया कि हाँ ऐसा लगभग हुआ था। और वहाँ देखने वाले लोगों ने बताया कि वो सबसे पहले उछल के एक्टिवा की पीछे वाली सीट से उछला और वो स्कॉर्पियो के ग्लास पे गिरा, फिर उसके बॉनेट पे गिरा और फिर उल्टा गिरा रोड पे, और उससे उसकी पीठ टूट गई। पीठ टूट जाने का मतलब आप समझते हो कि वो मूव नहीं कर पा रहा था। मतलब जब उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाने की बारी आई थी वहाँ पे रोड पे से, तो वो उठ नहीं पा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था, ये पोजीशन उसकी। और जब मैं एक्टिवा पे आगे घसीटते हुए, मैं तो चला गया था लगभग 30 मीटर दूर तक चला गया था ऐसे घसीटते हुए एक्टिवा के साथ में, क्योंकि हैंडल पकड़ा हुआ था और वैसे के वैसे ही चला गया और मुझे कुछ भी एहसास नहीं। जब मैं वहाँ से उठा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपको होश आता है ना कि एक्सीडेंट हो गया, आप उठो, तो उठने के बाद सबसे पहले आप क्या देखते हो, जिस साइड से आप गिरे हो ना, आप उस साइड ही देखते हो कि कोहनी छिल गई है या पैर छिल गया है, कपड़े फट गए हैं, आप यही नोटिस करते हो ना। तो मैंने सबसे पहले उठ के अपने कपड़ों को ऐसे झाड़ा, तो मुझे झाड़ते समय ऐसे नोटिस किया कि मेरे शरीर में ऐसा कोई पेन नहीं है जो मुझे हो, जो गिरने के बाद होना चाहिए ना। तो मैंने झाड़ा तो कोई धूल नहीं निकली, तो मुझे लगा कि धूल ही नहीं है पैंट पे तो कुछ भी। फिर मैंने अपने शर्ट बाजू को ऐसे झाड़ा, तो बाजू को झाड़ के देखा तो वहाँ पे भी कोई धूल नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे भी धूल नहीं है, यहाँ धूल नहीं है। फिर मैंने देखा तो कहीं से मेरा पैंट फटा भी नहीं है, शर्ट भी नहीं फटा हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ था मैं, टी शर्ट भी नहीं फटी हुई है। हालांकि मेरा दिमाग एकदम सुन्न था, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उस समय, और ये भी नहीं समझ पा रहा था कि गुरुजी ने कर दिया ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं, मुझे समझ नहीं पा रहा था इन सब बातों को। मैं बस इतना ही समझ रहा था कि कुछ हुआ नहीं कैसे। फिर मैंने पीछे घूम के देखा तो वो जो मेरा दोस्त था वो पीछे कितनी दूर वहाँ पे ऐसे रोड पे गिरा हुआ था। तो कुछ लोगों ने मिलके उसको उठाया और फुटपाथ पे बिठाया, और स्कूटी को मैंने जब देखा तो पीछे से वो लगभग मानो 20-30 इंच अंदर चली गई थी पीछे से। तो फिर हम लोगों ने फुटपाथ पे बिठाया, तो मुझे सब पानी ला के दिया। तो मैंने बोला कि पानी उसको पिलाओ, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कुछ भी कुछ हुआ है। मतलब एक्टिवा को देख के तो लग रहा है कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और पैंट वैंट भी झाड़ा हूँ तो मिट्टी भी नहीं लगी है कहीं पे भी, खरोच तो दूर की बात है, मिट्टी ही नहीं लगी है। फिर बाद में मेरे दोस्त को फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद एक्टिवा भी मैं ही चला के गया था। और फिर बाद में भैया को, हाँ मेरे भैया को फ़ोन करके बुलाया था, फिर भैया आए और फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। फिर उसका वहाँ पे जो भी इलाज करवाना था, मरहम पट्टी करवानी थी वो तो करवा दी, लेकिन पीठ का इलाज, क्योंकि इस बात को काफ़ी टाइम हो गया और मैं जानता हूँ, इस वजह से आपको बता पा रहा हूँ कि पीठ का इलाज उसका 6 साल बाद जाके अभी रिसेंटली हुआ है, कुछ 1-2 साल पहले की बात है। अभी जाके उसका वो इलाज कंप्लीट हुआ और अब वो नॉर्मल हो गया है। और वो गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है आज। उस समय तो वो गुरुजी को नहीं जानता था, मगर आज गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है वो।
मैं बोलते बोलते आपको पहले बीच में ही बता दूं कि आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं हो जाना कि गुरुजी ने मेरा साथ दिया, उसका साथ नहीं दिया, गुरुजी ने गाड़ी में एक्सीडेंट करवाया तो उनको भी तो बचा सकते थे, इनको बचाया। देखो, क्रिएटिविटी उसकी, बंदे उसके, जीव उसके, वो जैसा चाहे वो करे, लेकिन उन्होंने आपको एक तरीका बता दिया कि तुसी मैनू याद करो, मैं तोड़े काम करूँगा। तो अगर आप उनको याद करते हो तो वो आपको हर समय बचाता है। आप अपना ध्यान उधर ही लेके जाओ और कोशिश करो कि अगर कोई उनको याद नहीं करता है तो वो उनको याद करे, क्योंकि परमात्मा धरती पर आया है तो क्यों ना वो सबको मिले। जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बताया था कि जब राम जी धरती पर आए थे ना, तो किसी ने भी उनको भगवान माना ही नहीं, कोई जाना ही नहीं कि ये भगवान है, क्योंकि वो परमात्मा अपनी पहचान को ढक लेता है। क्योंकि अगर वो ढके नहीं तो सारे लोग परमात्मा परमात्मा करके सब उनके पीछे लग जाएंगे, राम जी करके पीछे लग जाएंगे उनके। तो राम जी इतने अपने दरबार में कहाँ कहाँ बिठाएंगे पूरी दुनिया को। तो उसी तरह से गुरु जी अगर वो अपनी पहचान बता देते तो कहाँ बिठाते सबको, कैसे हैंडल करते इतनी बड़ी जो इतना बड़ा जो संसार है, इतने लोग जो हैं, सबको कैसे हैंडल किया जाता। तो ये परमात्मा की अपनी मौज, लेकिन उसने अपना तरीका बता दिया कि तुसी मैनू याद करो तो मैं तोड़े काम करूँगा। तो मेरी आप सब लोगों से एक ही विनती है कि सत्संग को दिल से समझो, दिमाग से नहीं। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जब सत्संग में आते हो ना तो दिमाग जूतियों के साथ बाहर ही छोड़ के आया करो। तो आप अपने दिमाग को साइड रखो, अपने मन को गुरुजी के साथ जोड़ो, उसके साथ ये सत्संग को सुनो और इससे जो आपको समझ आ पाए, क्योंकि समझाने वाला भी वही है, जो आपको उसने अभी समझाया बस उस पर चलने की कोशिश करो। एक बार के लिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मानो कि आपको अपने 8-10 सालों का सार दे रहा हूँ। वो सार ये है कि आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, आप समझो मत। क्योंकि ये जो समझ है ना, ये आपके 2 साल के काम को 20 सालों में करती है। मैं फिर बोलता हूँ कि ये समझ है ना, समझ, ये आपके 2 सालों के काम को 20 सालों में करती है। और किसी किसी के तो 2-2 जन्म, 3-3 जन्म या कितने कितने जन्म लग जाते हैं। लेकिन जो आपकी ये समझ को अगर आप गुरुजी के साथ नहीं लगाओ, दुनिया में लगाओ। अच्छा, ये भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये नहीं समझ पाता था, क्योंकि गुरुजी बोलते थे दिमाग को दूर रखो। मैं ये नहीं समझ पाता दिमाग को दूर रखेंगे तो काम कैसे करेंगे दुनिया के अंदर। हर बातों को ब्लाइंडली तो हम लोग ऐसे, कोई भी आदमी आ रहा है धोखा देके चले जा रहा है तो कैसे करें। क्योंकि बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस के अंदर भी मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लोगों के साथ दिमाग लगा के ही डील करना पड़ता है। तो गुरुजी ने एक बात कही थी इसके लिए, जो मुझे बाद में पता चली, मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कि मेरे साथ दिमाग मत लगाओ, लेकिन दुनिया में पूरा दिमाग लगाओ। मेरे साथ दिमाग नहीं लगाने का मतलब है कि जब आप गुरुजी के मंदिर जाते हो, जब आप गुरुजी के सत्संग में जाते हो, जब आप गुरुजी की किसी भी तरह से जब आप गुरुजी की किसी भी जगह पे जाते हो, यानी कि आप गुरुजी के सत्संग में गए हो, जब आप गुरुजी के मंदिर गए हो, जब आप गुरुजी के किसी भी तरह से कोई भी ध्यान में हो अगर आप गुरुजी के, तो उस समय दिमाग मत लगाओ। उस समय बस उस वाइब्रेशन को अपने अंदर एंटर करने दो। जैसे आप गुरुजी के मंदिर जाते हो तो गुरुजी के मंदिर जाके आप दिमाग मत लगाओ। उस समय जो गुरुजी के वहाँ पे स्वरूप लगे, आप स्वरूप को देखो। गुरुजी की गद्दी लगी है तो गुरुजी की गद्दी पे गुरुजी को विराजमान देखो, महसूस करो ऐसे कि वो गुरुजी इस गद्दी पे विराजमान है, क्योंकि वो विराजमान है। आप देखो उनको वहाँ पे, देखो उस मंदिर को, देखो वो शिव जी की मूर्ति को, देखो वहाँ की वाइब्रेशन को, महसूस करोगे वहाँ की वाइब्रेशन को। जब लंगर प्रसाद वहाँ पे करो तो किसी से बातचीत मत करो, महसूस करो कि ये वो लंगर प्रसाद है जो साक्षात उस परमात्मा ने हम लोगों के लिए भेजा है। ऐसे ग्रहण करो उसको, तो वो आपके लिए दवाई, तो वो आपके लिए एक ऐसी दवाई का काम करता है जो कि आपके दुनियावी जो रोग होते हैं उनको तो दूर करता ही करता है, लेकिन वो आपके अंदर ऐसी एक वाइब्रेशन बनकर एंटर करता है जिससे आप गुरुजी से जुड़ते हो। लेकिन ये तब हो पाता है जब आप दिमाग नहीं लगाते। और दिमाग कहाँ लगाना है? जब दुनिया में उतरते हो, दुनिया में उतर कर आप बिजनेस करते हो। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो बिजनेस कैसे करोगे? अगर आप
दिमाग नहीं लगाओगे तो माया है, मायावी लोग भी है, वो सारे आपको धोखा देंगे, क्योंकि कलयुग है और लोगों को कुछ अगर मिल जाए तो वो किसी भी तरह से लेने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आप दिमाग लगाओ, अच्छे से दिमाग लगाओ, अच्छे से बिजनेस करो, अच्छे से सब कुछ करो, मगर बस गुरुजी के सामने अपना दिमाग मत लगाओ। जब सत्संग सुनो तब अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अगर मैं दिमाग लगा के सत्संग बोलूँगा ना तो ना तो मैं बोल पाऊँगा, ना आप सुन पाओगे, ना आप समझ पाओगे। इसलिए ना मैं दिमाग लगा के बोलूँ, ना आप दिमाग लगा के सुनो। बस उसको जो आ रहा है उसको आने दो अपने अंदर। जो गुरुजी को आपके अंदर पहुँचाना ना वो पहुँचा देंगे। जो आपको यहाँ से मिल गया वो लो, समझो और उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो। दुनिया को मत बताओ, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो, चलते रहो, सारी चीज़ें अपने आप आपको समझ आ जानी है। तो मुझे लगता है गुरुजी ने आज जितना समझाना था वो समझा दिया, जितना बोलना था वो बोल दिया, क्योंकि ये शरीर है, गुरुजी की मर्ज़ी से चलता है। जितना गुरुजी चाहते हैं उतना ये बोलता है, उतना ये करता है। तो संगत जी आज आज्ञा दें, आगे गुरुजी जब मौका देंगे तो फिर से कोशिश करूँगा एक सत्संग सुनाने की, और वैसा ही सत्संग सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुआ है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि नई संगत कैसे गुरुजी से जुड़े। क्योंकि इसका कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो मैं आपको दे दूं कि नई संगत के साथ ऐसे होना चाहिए, पुरानी संगत के साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई लिखित स्टेटमेंट है नहीं। ये सब एक एहसास है, ये सब एक विश्वास है, ये सब महसूस करने वाली चीज़ें हैं। आप बस करते जाओ, अपने आप आपको सब कुछ समझ आएगा, और एक समय आएगा कि आपको किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ अपने आप समझ आएगा। आप किसी से कुछ पूछोगे नहीं, सब कुछ समझ आएगा आपको। आप बस भरोसा रखो और चलते जाओ। गुरुजी एक बात बोलते थे कि पेड़ के साथ अगर फल लगा रहे तो वो धीरे धीरे अपने आकार में आ जाता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर रस बनता है, और फिर जब वो टूटता है पेड़ से अपने आप तो वो दुनिया के काम आता है। तो हम सब वो फल हैं जो गुरुजी के पेड़ पे लगे हुए हैं। अगर अभी टूट गए तो ना तो रस आएगा, ना हम किसी के काम आएंगे, और मिट्टी में कहीं ना कहीं मिलके खराब हो जाएंगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप बस उस पेड़ के साथ जिसका नाम गुरुजी है उसके साथ लगे रहो। जैसे जैसे वो आपको चला रहे हैं विश्वास के साथ बस चलते रहो। एक दिन आएगा कि आपके अंदर भी रस पैदा होगा। फिर जिस दिन आप पेड़ से टूटोगे ना, पेड़ से टूटने का मतलब ये नहीं कि आप गुरुजी से अलग होगे। पेड़ से टूटने का मतलब कि आप जब दुनिया में उतरोगे, आपके अंदर जब वो गुरु पूरी तरह से समा जाएगा, तब आप जो भी बोलोगे ना तो आपके लोग सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो गुरु समा जाएगा उस समय। और ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी सेवा होगी। तो बस चलते रहो। मेरी आप सब लोगों के लिए बस गुरुजी से यही दुआ करता हूँ कि आपको भी मुझे भी बस अपने साथ जोड़े रखें और अपनी सेवा में लगाए रखें। तो आज के लिए आज्ञा दें संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।